आज का ये कॉन्फ्रेंस वक्फ के ताल्लुक़ से, औक़ाफ़ की तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से अवाम को बेदार करते हुए हुकूमत को चुनौती देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है। ये SDPI का पहला कॉन्फ्रेंस नहीं है। दिल्ली हो, आंध्रा हो, केरला हो, बिहार हो, मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स में हम ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़िद कर रहे हैं। एक ही एक मकसद है कि हम औक़ाफ़ के ताल्लुक़ से, तहफ़्फ़ुज़ के एतबार से बेदार हों, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास लें और फिर दुश्मन जिस तरीक़े से आ रहा है उसी तरीक़े से उसे उल्टे पाँव हमें भेजना है। बड़ी ज़िम्मेदारी का ये प्रोग्राम है। वक्फ़ किसे कहते हैं? वक्फ़ रुक जाने को कहते हैं। किस बात से रुक जाना? धोखा देने से रुक जाना, गबन करने से रुक जाना, खरीदो फरोख्त से रुक जाना, मिसयूज करने से रुक जाना, अपने लिए इस्तेमाल करने से रुक जाना। फिर वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ अल्लाह की जमीन को या अल्लाह की प्रॉपर्टी को सिर्फ अल्लाह के बंदों के लिए इस्तेमाल करने के मैकेनिज्म का नाम वक्फ है। इसमें किसी की यहां पर आंख डालने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बहुत से इंडिया में हैं। ताजमहल है, कुतुब मीनार है और फिर अलग अलग ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं। हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम औक़ाफ़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये किसी के बाप की जगह नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जगह है। बहुत से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स तक सही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, 70 साल से सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हमारे ऊपर हुकूमत की, हमारे ही लोग औक़ाफ़ के जिम्मेदार रहे, हमारे ही लोग औक़ाफ़ और वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के जिम्मेदार रहे, मिनिस्टर्स रहे, यहां तक के वहां के IAS KS ऑफिसर्स भी मुसलमान थे, यहां तक के वहां का P1 और चपरासी भी मुसलमान था। फिर सवाल ये पैदा होता है, क्यों औक़ाफ़ की हालत में इतना बड़ा एक कॉन्फ्रेंस 70 साल के बाद हमें करना पड़ रहा है? क्यों हमारे औक़ाफ़ की जायदादों का कंपाउंड नहीं है? क्यों उसके सही तरीके से किराए नहीं आ रहे हैं? अब आप ही बताओ, हमारे मुअज्जिन को सिर्फ 5,000 रुपए क्यों मिल रहे हैं? आप ही बताओ, हमारे इमाम को 12,000 रुपए के लिए 2-2 महीने प्रेसिडेंट के पीछे, मुतवल्ली के पीछे क्यों फिरना पड़ता है? आप ही बताओ, ये सरकार के पीछे भीख मांगते हुए हमें क्यों फिरना पड़ता है? वक्फ किसे कहते हैं? वक्फ ये सिर्फ एक जमीन का नाम नहीं है, वक्फ एक कल्चर का नाम है, एक तहजीब का नाम है, हमारे ईमान का नाम है, हमारे विकार का नाम है और हमारी शान और शार का नाम। वक्फ से 1 इंच पीछे हम हटने वाले नहीं हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब 2009 में अपने आप को कैडर्स बनाने की कोशिश कर रही थी, जब हम लोगों को समाजी हुकूक के लिए तैयार कर रहे थे, तो यहां पर बहुत बड़ा वावेला मचाया गया कि वोट तकसीम हो जाएंगे, बीजेपी आ जाएगी, सेक्युलर हुकूमतें हार जाएगी। आप ही बताओ, 70 साल से ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों को जिताकर, इतने साल इनको पार्लियामेंट में बिठाकर, इतने साल इनको अंजुमनों के, वक्फ बोर्ड के, वक्फ काउंसिल के जिम्मेदार बनाकर हमें क्या मिला? ऐसे वीरान कब्रिस्तान है जिनको बुलडोजर चलाकर लेआउट्स बनाया जा रहा है। ऐसे वीरान कब्रिस्तान है जहां पर दफन करने की भी आज इजाजत नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? कितने ऐसे औलिया अल्लाह हैं, दान में दिया, वक्फ किया। और फिर ये सिर्फ वक्फ का माना मस्जिद नहीं है, वक्फ का माना सिर्फ जो है कब्रिस्तान नहीं है, मजार नहीं है। इसमें बहुत से कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी इसमें हैं। जितने भी एनक्रोच हुए हैं वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज एनक्रोच हुए हैं। वक्फ के जरिए से, तालीम के एतबार से कितने कॉलेजेस हम बना सकते थे, वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर कितने हम हॉस्पिटल्स बना सकते थे, कितने इंडस्ट्रीज को हम कायम कर सकते थे। अब ये सवाल है, उलमाए किराम की जिम्मेदारी का क्या हुआ?
मुतवल्लियों की जिम्मेदारी का क्या हुआ? जो मुसलमान मिनिस्टर्स बने, कारपोरेटर्स बने, काउंसलर्स बने, उनकी जिम्मेदारी का क्या हुआ? कितने लोग मर के चले गए और कितनी बड़ी नस्ल अभी आने वाली है? ये तमाम जितने भी मसाइल हैं, इनको हल करने के लिए शार इस्लाम का बहुत बड़ा मामला वक्फ का है, इसे बचाना ज़रूरी है। जिस तरीके से नमाज एक इबादत है, ज़कात एक इबादत है, इसी तरह वक्फ भी हमारी इबादत है। इसके ताल्लुक़ से हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए जेपीसी किस तरीके से पार्लियामेंट में वो बिल को टेबल की है, उसकी मुखालिफत में हमारा एक कॉन्फ्रेंस आखिर तक चलेगा। इसके लिए अवाम को हमारे साथ जुड़ना ज़रूरी है, उलमा इकराम को हमारे साथ जुड़ना ज़रूरी है। सो कॉल्ड सेकुलर हिंदूस हैं, उनको भी मुसलमानों के 4% 5% वोट ज़रूरी है। अगर आप जीतना है तो ये मसले में आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। और इसी तरीके से जितनी औरतें हैं, ये भी हमारे साथ इस मसले को लेके खड़ा होना है। आप ही बताओ, 70 साल से वक्फ के लिमिटेशंस के एतबार से, वक्फ की स्पिरिट के एतबार से क्यों हमें एजुकेशन नहीं दिया गया? क्यों हमारे नौजवानों को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया? क्यों हमारे अच्छे और मुखलिस लोगों को वक्फ की कमेटियों में जगह नहीं दी गई? क्यों नौजवानों को तैयार नहीं किया गया? अब रोने से धोने से क्या फैसला है? कम से कम अब आओ हमारे साथ औकाफ तहफ़्फ़ुज़ के मामले में जो तहरीक चल रही है, इसे दुआएं दो और अपना कंधा दो ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें। उम्मीद करता हूं कि मुल्क का एक एक नौजवान, एक एक आलिम, एक एक मुर्शद, एक एक एक्टिविस्ट, एक एक काउंसलर, कारपोरेटर, एक एक समाजी कारकुन, एक एक औरत, एक एक स्टूडेंट इस मुहिम में हमारा साथ देंगे और ज़रूर हम वक़्त और बिखार तक पहुंचाएंगे। एक एक एकड़ की, एक एक इंच की जगह बचाने के लिए हम अपनी कुर्बानियां पेश करेंगे। शुक्रिया, वस्सलाम।